जो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 13 या 16 पाकिस्तानी फौजी जो शहीद हुए हैं, जो प्लान है कि इंडिया के जवान शहीद हो गए हैं, आम पब्लिक की भी कैजुअलिटीज हुई हैं, बहुत से लोग इस वक्त इंजर्ड हैं। हमला किया है और उस हमले के अंदर 16 फौजियों की जान मोहम्मद इस ग्रुप का नाम बताया जिन्होंने क्लेम किया है कि ये हमला हमारी जानिब से किया गया था। सरहदों से बाहर रखना होता है, दुश्मन को उसके दरवाजे पर पाकिस्तान के लोग खुद अपनी आर्मी पर अटैक कर रहे हैं और वो लोग हैं बलूच। तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले होंगे जो आपकी फौज ने डाले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं P5 न्यूज। आज हम बात करने वाले और दिखाने वाले हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में शनिवार को हुए एक आत्मघाती हमले में 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के मुताबिक चरमपंथियों ने मीर अली में विस्फोटकों से भरा एक वाहन सुरक्षा बलों के काफिले से टकरा दिया, जिससे 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल P5 न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए शुरू से लेकर अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। पाकिस्तान के अंदर 13 या 16 पाकिस्तानी फौजी जो शहीद हुए हैं, ये सारे के सारे प्लान है ये इंडिया का। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप को पैसे देता है, रिसोर्सेज पहुंचाता है, जिसकी वजह पे वो पाकिस्तान की फौज पे हमले करते हैं। अब इसके ऊपर जारी बात है, ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं जयसवाल साहब की, इंडिया की MEA की स्पोक्स पर्सन है कि पाकिस्तान आर्मी सीकिंग टू ब्लेम इंडिया फॉर द अटैक इन वजीरिस्तान। तो पाकिस्तान वो कह रहे हैं जी कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं स्टेटमेंट को, और ये इस काबिल नहीं है और डिजर्व नहीं करती, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिस तरह फिर वो बातें होती हैं। सो दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इस सेंस में कि अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे जो फौजी हैं उनको कत्ल करने के पीछे भारत जो है वो इन्वॉल्व है और भारत इन लोगों को बहुत देर से फंडिंग कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ये चीज़ जो है बहुत पहले से कह रहा था। अब पाकिस्तान ने ये भी कहा कि भारत जो है उसने जो नसीरा जो फैसल क्या नाम था उसका, ट्रेन जो हाईजैक हुई थी, वो ट्रेन हाईजैक होने पे भारत ने तो उस पर कंडेम भी नहीं किया था। पाकिस्तान की आर्मी इतनी कैपेबल है, इतनी कैपेबिलिटी है कि इन सब मिलिटेंट्स को जड़ से उखाड़ पाए। देखें, अगर इनके जो भी मतलब इनकी इंडिया की कोई एस्टेब्लिशमेंट है या कोई बड़े मतलब गुजरा है तो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं ना, वो एंटी पाकिस्तानी होती है। जब हम कहते हैं कि ये जो सारा स्पॉन्सर है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन TTP BLA, उन सबको स्पॉन्सर इंडिया करता है, तो इंडिया की तरफ से ये जवाब आता है कि तालिबान को बनाने वाला भी पाकिस्तान ही है और जब तालिबान आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो अब तालिबान से जूझने वाला भी पाकिस्तान ही है। और पाकिस्तान ने इन द फ्यूचर जो है वो अफगानिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया था। ये इंडिया की तरफ से बयान आते हैं, जरा हमारी ऑडियंस को क्लियर करिएगा, क्या बात है। देखें, अगर इंडिया ये कहता है कि मैं TTP को फंडिंग कर रहा हूँ और मैं ही TTP को चला रहा हूँ, तो इंटरनेशनल तंजीमें हैं, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। पाकिस्तान ने नहीं बनाया है और पाकिस्तान ही अब इनसे जूझ रहा है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो ये कहते हैं। वो सामने से मतलब इंटरनेशनल लेवल पर वो ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान ही टेररिस्ट को मतलब क्रिएट करता है, पाकिस्तान ही इन तंजीम को आगे चलाता है और अपने मकसद पूरे करने के लिए ये चीजें क्रिएट करता है। तालिबान ने एक और हमला किया है और उस हमले के अंदर 16 फौजियों की जानें चली गई हैं और ये हमला हुआ है जो कि मेरे सामने से DW की खबर है, एटलीस्ट 13, लेकिन अब तक जो मैं देख रही थी खबरें वो 16 हो चुके हैं। सोल्जर्स किल्ड इन सुसाइड अटैक। ये एक खुदकुश हमला था फौजियों की गाड़ियों पर। एक भरी हुई जो वैन थी उसमें वो खुदकुश जो है वो बैठा हुआ था, या उसके अंदर वो वाला सारा मवाद जो था वो मौजूद था, और वो जो है एक फैक्शन ऑफ पाकिस्तानी तालिबान, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद कबूल कर ली। मेरा ख्याल है मीर गुल बहादुर या कौन सा ऐसा कोई है फैक्शन जिसने जो है ये कहा है कि उसने ये किया है। AFP जो है ये सारी खबरें जो है रिपोर्ट दे रहा है। और ये जो अटैक है इन नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान, जिसमें कि 25 लोग जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं और इसके अंदर 15 से 16 जो हैं वो फौजी जो हैं वो इसके अंदर अपनी जान से गए हैं। हमने तो बैठ के यही सोचा कि इन एरियाज में जो इन आर्मी के ऑपरेशन हो और दहशतगर्दों को ठिकानों को तबाह किया जाए। फिर हमने सोचा कि ये अफगानियों की जानिब से होगा, हमने अपनी सोच के मुताबिक 17 लाख अफगानियों को यहाँ से वापस भेज दिया। फिर हमने सोचा कि शायद ये इंडिया की तरफ से है, तो हमने बलोचिस्तान में इंडिया को क्लेम किया। फिर हमने सोचा ईरान से भी दहशतगर्द आते हैं, फिर हमने ईरान के घर के अंदर घुस के स्ट्राइक की। हम तो सोच रहे हैं, बट ये लोग नहीं खत्म हो रहे ना। वो कहते हैं रेंगने वाले कीड़े भी खत्म हो जाते हैं, ये नहीं खत्म हो रहे। दहशतगर्द आप दहशतगर्द कह रहे हैं, ये खत्म नहीं होते। अब ये देखना दहशतगर्दी हुई क्यों,
अगर हम थोड़ी पिछली तारीख को उठा के देखें तो तकरीबन 1978 में जब हमने कुरान के वास्ते देकर उनको इधर लाया था बलोचों को, अगर उनकी बात करें तो आए हमारे साथ बैठ के बात करें, ठीक है, हम इस मसले का हल निकालते हैं। नहीं वो दूसरे, अच्छा जब वो नीचे आए तो हमने उनको फांसी पर लटका दिया। सर ये जो दहशतगर्द जैसे कि हाफिज गुल मोहम्मद इस ग्रुप का नाम बताया जिन्होंने क्लेम किया है कि ये हमला हमारी जानिब से किया गया था, इनका आखिर मकसद क्या है? ये पाकिस्तान में रह के इस तरह के जो है कार्रवाइयां क्यों करते हैं और फिर ये छुप जाते हैं, गांव देहातों में छुपते हैं कि अगर पाक आर्मी ऑपरेशन करेगी तो जाहिर है गोली तो किसी देहाती को बजेगी, किसी आम शहरी को बजेगी, तो वहां पे भी उनके हाथ बेचारों के बंधे हुए कि अगर हम देहातों की तरफ जाएंगे गोलाबारी करेंगे तो वहां पे देहाती मरेंगे। लेकिन जब एक कॉन्वॉय गुजरता है 25-30 गाड़ियां गुजरती है वो तो सबको नजर आ रहा है कि भाई यहाँ से अब जो है आर्मी गुजरी है, तो दहशतगर्दों को निशाना बनाना तो बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन फिर अगर रिवर्स ऑपरेशन आर्मी करेगी तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि देहातों का रुख वो नहीं कर सकते ना, वो एक आम शहरी को नहीं टारगेट कर सकते। लेकिन जब भी ऐसी चीज़ हो तो आर्मी को ऑब्वियसली अटैक करना चाहिए, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। ये बेसिकली हमारे मुल्क को इनसिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे मुल्क में, क्योंकि हमारा मुल्क अब ग्रो कर रहा है, सारे हर तरीके से चाइना भी हमारी हेल्प कर रहा है, तो हमें इन चीज़ों को एक्सटर्नल जो इस तरह के एलिमेंट्स है, चाहे इंडिया की तरफ से चाहे तालिबान जिनकी तरफ से भी है, इनको हमें रिमूव जब तक नहीं करेंगे हम डेवलपिंग कंट्री नहीं बन सकेंगे। जंग कभी भी अपनी सरहदों के अंदर नहीं लड़ी जाती, कभी भी इतना इंतजार नहीं किया जाता कि दुश्मन आपकी सरहदें पार करके आपके घर में दाखिल हो जाए और फिर आप एक दिफाई जंग लड़ें। जंग को हमेशा अपनी सरहदों से बाहर रखना होता है, दुश्मन को उसके दरवाजे पर रोकना होता है। यही मामला उसके बाद इमाम शामिल का हुआ सेंट्रल एशिया में। रूसी एक्सपेंशन बढ़ते बढ़ते चेचनिया में, दागिस्तान में दाखिल हो गई और मुसलमान फिर दिफाई जंग लड़ते रहे 30 साल तक। लेकिन फिर वही हुआ जो कि हर दिफाई जंग में होता है, जब जंग मुसलमानों के घरों में दाखिल हो जाती है। इमाम शामिल भी शिकस्त खा के मदीना तशरीफ ले गया, चेचनिया जो था वो रूस के कब्जे में चला गया। 19वीं सेंचुरी में पूरी सेंट्रल एशिया में यही हुआ, रूस आहिस्ता आहिस्ता फैलता हुआ सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, बुखारा, और एक एक करके इस्लामी रियासतें रूसी कब्जे में जाती रहीं, क्योंकि हर रियासत अपनी जगह पर एक दिफाई जंग लड़ने की कोशिश करती रही। उसी तरह जिस तरह अंदलुसिया में हुआ था कि एक एक करके मुसलमान सूबे ईसाइयों के पास जाते रहे और आखिर में गरनाता भी मुसलमानों के हाथ से निकल गया। जब गरनाता मुसलमानों के हाथ से निकल रहा था तो मुसलमानों का जो अबू अब्दुर्रहमान, जो मुसलमानों का आखिरी बादशाह था, वो रोने लगा तो उसकी माँ उसको कहती है कि तुम उस चीज पर क्यों रोते हो, औरतों की तरह क्यों आंसू बहाते हो जिसके लिए तुम मर्दों की तरह लड़कर उसका दिफा ना कर सके। नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अपने एक बयान में कहा था, कोई रोटी से रिलेटेड उनका बयान था कि पता नहीं पाकिस्तान आराम से रोटी खाओ वरना गोली तो है ही है। बिल्कुल इस तरह का, तो ये सब कुछ प्रोवोकेशन में ही आता है। ऑब्वियसली ये कोई तारीफ तो नहीं ना कर रहे ऑब्वियसली पाकिस्तान की, तो ये सारा प्रोवोकेशन में आता है। और ऑब्वियसली ये एक इनिशिएटिव उन्होंने किया है कि ताकि इस चीज से लोग मजीद फिर गुस्से में आए, एक नई जंग शुरू हो रही है। दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले होंगे जो आपकी फौज ने डाले। ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ें। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं, ये भी उनमें डाल दें। ये भी उनमें डाल दें कि जंग हार चुके थे, लेकिन आपके टेलीविजन और रेडियो पे खबरें आ रही थी कि जी हमने पता नहीं कौन कौन से हिंदुस्तान के जो इलाके फतेह कर लिए। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें कि कितने लाख बंगालियों का कत्लेआम आप लोगों ने वहां पे किया। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें याद करें और अपना सर फख्र से बूमबार करें कि हजारों की तादाद में बंगाली औरतों की असमत दरी करने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं थे, आपकी पाकिस्तान की मुसलमान फौज थी। ये भी उस निसाब की किताब में डाल दें। पाकिस्तान के लोग खुद अपनी आर्मी पर अटैक कर रहे हैं और वो लोग हैं बलूच।